जुत्तादंसने निर्णाणीय सायरिमणायाराम लक्षण में यंतु सिद्धाणम मूलोत्तर पैडीणम बंधोदय सत्यकम मुक्का मंगल भूदा सिद्धा अट्टिकुणातीत संसाराम अट्ठिवेकम वेलाम सीधी भूदारंजनानिच्छा अट्टिगुणा किदकिच्छा लो यज्ञनिवासिनो सिद्धाम सिद्धाणट्ठट्टिमलाम विशुद्ध बुद्धि लब्धि स्वभावा तिहुणे असि सेरयाम पश्यन्तु भड़रया सभ्ये गमना गमन विमुक्ति बिहडी कप्य पैडी संघारा साहस्वै संपत्ति ते सिद्धा वंदियो नित्यम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नाणदंसणे मयाणम तैलोय सेराणम नमो सदा सौसिद्धाणम सम्मत्ति नाणदंसणम वीर्ये स्वयं तवेव अवोगहिणम आगुरु लघुमौवाहम अट्टिगुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धे नहीं सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धिया नाणम मिदंसणम्य सिद्धि श्रीषाणमं स्वामी इच्छाई भन्ते सिद्ध भक्ति काओ सग्गो को तस्सालोच्यो सम्नाणे समदंसन सम्मिचरे जुत्ताणम अट्ठवेकम विपमुक्काणम अट्ठगुण संपूर्णम उड्डलोय मत्यमी पैठ्याणम तव सिद्धाणम नई सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अतीताणगण वर्तमाने कालिते सिद्धाणम सौ सिद्धाणम नित्यकालम अंचे में पूजे में बंदा में नमम सामे दुख खो कमखो बोहिलावो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम अत नमोस्तु सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर्याम पूर्वाचार्य नुक्रमे सिद्ध भक्ति संबंधी कारोत सर्गम करोम्यम 9 बार नमोकार का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार। अधीश शिव ईशिनम सहस गुणित विस्तार सिद्ध चक्र पूजा रचो शुद्ध त्रियोग संभार नित्याशित पूजा। इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान कई लिखे गए, बहुत से महाराज मुनियों ने भी लिखे, माताओं ने भी लिखे, पंडितों ने भी लिखे, लेकिन जो आनंद इस विधान में जो संत लाल जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया, सही, और किसी सिद्ध चक्र विधान दूसरे करते उतना आनंद नहीं आता है जो आनंद संत लाल जी की किताब से आता है। बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है। जिनाधीश शिव ईश नमी, जिनाधीश माने अरिहंत भगवान को इसमें नमस्कार सबसे पहले किया है। जिनाधीश सहस गुणित विस्तार, ऐसी 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 इस तरह से 1000 गुणे हो जाते हैं। 8 के 1000 इस तरह से दुगुणित करते हुए भगवान जिनेंद्र की सिद्ध भगवान की हम पूजा करेंगे। सिद्ध चक्र पूजा रचो, ऐसी सिद्ध चक्र की पूजा रच रहे हैं। शुद्ध त्रियोग, त्रियोग माने मन वचन और काय, तीनों योगों को संभाल करके भगवान सिद्ध की हम यहाँ आराधना कर रहे हैं। नित्याशित धनपति सुधी शीलाधिक गुण खान जिन पद अंबुज भ्रमर मन सो प्रशस्त यजमान। और यहाँ पर सुकमाल जी जो विधान करा रहा है वो कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा है। विधान कराने वाला कैसा होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, यजमान। श्री अनिल जी, हमारे सुकमाल जी, पंकज भैया, ये यजमान है, ये विधान करा रहे हैं। तो कैसे, इसमें नीति पूर्वक कमाए हुए धन का अधिकारी, जो धन लगे वो नीति पूर्वक कमाया हुआ होना चाहिए। और विवेकवान, शील आदि गुणों का जिसके अंदर भंडार है। जिनेंद्र भगवान के प्रति गुणानुराग है, उसको जरा भी उसको अभिमान नहीं है। ऐसे शीलादिक गुण खान जिन पद अंबुज भ्रमर मन, जिस प्रकार से फूल को देख करके भौरा उस फूल पर मड़राने लगता है, ऐसी भगवान को देख करके उसका मन भगवान के गुणों में मड़राने लगे। सो प्रशस्त यजमान, ऐसा पूजा कराने वाला प्रशंसनीय होता है। और आगे यहां दिया है, पूजा करवाने वाला जिस पंडित को आपने बुलाया वो कैसा होना चाहिए।
पढ़िए राम कुमार जी। देश काल विधि निपुणमति निर्मल भाव उदार, मधुर बैन नयना सुधर, सोयाजक निर्धार। देश काल आदि सबको जानने वाला के सामने वालों के चेहरे कैसे हैं, ऐसा तो नहीं कि घड़ी में 12 बज रहे हैं, सामने वालों के चेहरे पे 12 बज रहे हों। ये समझने वाला होना चाहिए पंडित को। ऐसा नहीं कि उनकी आकुलता हो रही हो, तुमने 3 बजा दिए, और उनका और मन लग रहा है, तुमने जल्दी छोड़ दिया। नहीं, भक्तों की भावनाओं को समझना चाहिए। देश काल विधि प्रति निर्मल भाव, भाव बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। गिद्धता नहीं होना चाहिए पैसों के प्रति विद्वान की। हमारे बताना नहीं चाहिए मन से, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। हमारे सुकमाल जी बोले, पंडित जी आप क्या लोगे विदाई में, आप क्या लोगे? हमने कि जो तुमने सोचा उससे 10,000 रुपये कम देना। हमने कि मैं कुछ नहीं बताता हूँ, किसी को नहीं बताता हूँ। हमें तो भगवान के गुणों में आनंद आता है, इससे बड़ी तो दुनिया में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इससे बढ़कर के संसार में। भगवान की दया से दिया हुआ सब कुछ है, सब इसी पुण्य से मिलता है, पाप से जाता है। कोई कितना ही दे दे, कुछ होने वाला नहीं है जीवन में। यदि आपका पुण्य है तो जो मिलना हो उसका कोई रोक नहीं सकता। पुण्य से आता है, आती है लक्ष्मी, पाप से जाती है। तो ऐसे निर्मल भावों का विद्वान होना चाहिए, गिद्धता नहीं होना चाहिए। मधुर बैन, उसकी वाणी मीठी हो। पता नहीं हमारी मीठी है कि नहीं है। मधुर बैन, वाणी मीठी है, नैना सुधर, आंखें भी बढ़िया होना चाहिए उसकी, देखने में सबके मन को लालायित करें, देख करके ही सामने देख दे तो खुश हो जाए समाज। ऐसा सो याजक निर्धार, प्रखर नेत्र जाला, चश्मा लगाने वाला नहीं, प्रखर नेत्र ज्योति वाला, ऐसा विद्वान होना चाहिए। रत्नात्रय मंडित महा विषय कषाय नालेश, संशय हरण सुहित करण, करत सुगुरु उपदेश। और रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रति आस्था उससे पूर्ण। विषय कषाय, कषाय उसके अंदर नहीं होना चाहिए। संशय, क्योंकि अभिमान नहीं होना चाहिए विद्वानों को, वही तो विद्वान है। यदि, क्योंकि हम क्या अभिमान करें, मानतोंग आचार्य तो 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज थे, फिर ही भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि मैं विद्वान नहीं हूं, क्योंकि आपकी स्तुति तो बड़े बड़े देवेंद्रों द्वारा की गई है, मैं मानतोंग आचार्य कहाँ लगता हूं। ऐसी उन्होंने अल्पज्ञता प्रकट की कि हे भगवान, मैं तो उस बच्चे की तरह नादान हूं, जो बच्चा जल में परछाई को देखता है, चंद्रमा की, वो पकड़ने लगता है। उसी प्रकार हे भगवान, मैं उसी बच्चे की तरह नादान हूं, जो आपके गुणों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे मानतोंग आचार्य ने भगवान की स्तुति की, तभी तो 48 ताले टूटे थे। इसलिए कभी हम तो भगवान के दर्शन करने आते हैं तो ढंग से नमस्कार भी नहीं करते, खड़े खड़े अटेंशन करते हैं, जैसे भगवान हम आ गए, हमारे दर्शन कर लो। नहीं, विनय गुण सबसे पहले होना चाहिए। तो रत्नत्रय से मंडित हो, विषय कषाय न, संशय हरण सुहित करण, और कोई प्रश्न करता है तो उसका संशय का निवारण करने वाला होना चाहिए। क्योंकि जिनवाणी पूर्ण किसी को नहीं आती है, तो अपन पढ़ करके फिर उसका शंका का निदान करें उसका। ऐसा हमारे गुरु करत सुगुरु उपदेश, ऐसे हमारे गुरु जी कहते हैं, ऐसा विद्वान होना चाहिए। और मंडप कैसा होना चाहिए, आगे वर्णन है। निर्मल मंडप भूमि दर्भ मंगल करि सोहत, सुर बिसरस शुभ पुष्प जाल मंडित मन मोहत। विधान करने के लिए सुंदर मंडल बनाया जाए, इतना सुंदर मंडल हो कि अपने आप पूजा करने में, उस पर जो हम बादाम चढ़ाएं, श्रीफल चढ़ाएं, अखरोट जो भी चढ़ाएं, हमारा मन लगे। मंडल अच्छा बना है कि नहीं? बहुत अच्छा, अच्छा बना है। अच्छा अच्छा, सब अच्छे हैं। राम कुमार भी अच्छा है, पुजारी जी ने मंडप बनाया। कोई पुजारी इतना अच्छा मंडल नहीं बना पाता है, लेकिन आदर्श ने, एक बार जोरदार तालियां आदर्श के लिए, बहुत सुंदर मंडल बनाने के लिए। यथा योग सुंदर मनोग चित्राम अनुपा, दीरग मोल सडोल बसन झकझोल स्वरूपा। अपने अनुसार बढ़िया चमर से वो कलश रखे हो, सुंदर सुंदर अष्टमंगल द्रव्य रखे हो, हर तरह से सजा हुआ मंडल हो, जिससे हमारा भक्ति करने में मन लगे, ऐसा मंडल होना चाहिए। और सामग्री कैसी हो? हो वित्त सार प्रासुक दरब,
सर्व अंग मन को हरे, सो महाभाग आनंद सहित जो जिनेन्द्र अर्चा करे। बड़े उत्साह है हो वित्तसार प्रासुक, प्रासुक सामग्री हो, किसी जीव जंतु की इसमें हिंसा नहीं हो कि ऐसे चावल ले आए आप इसमें तिलुली तिलुला है और वो भी चढ़ा रहे हैं, उन्हीं विसांग में धो दिया, नहीं, ऐसा नहीं। जीवों की हिंसा को देखते हुए कि हमारे द्वारा जीवों की हिंसा ना हो जाए, ऐसा श्रेष्ठ धन लगाएं, ऐसे प्रासुक चावल, ऐसे नहीं कि खाने वाले कोई चावल अलग हो तो मंदिर में चढ़ाने वाले अलग हो, ऐसा नहीं करना। मायाचारी होती है, माया त्रैगुण से, मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंद होता है। हम घर में भली कैसे भी खा लें, लेकिन भगवान के सामने अच्छे से अच्छे पदार्थ हमें चढ़ाना चाहिए। मन को हरने वाले सुंदर द्रव्य से जो भगवान की पूजा करता है, जिनेन्द्र भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, वे बड़े भाग, सो जिनेन्द्र अर्चा, वो महाभाग, वो महाभाग्यशाली होते हैं जो इस तरह से भगवान जिनेन्द्र की पूजा करते हैं। चलिए। सुर मुनि मन आनंद कर, ज्ञान सुधा रस धार, सिद्ध चक्र सोथा बहु विधि दब जनुनहार। आइए सौधर्मेंद्र मंडल पर आए और ये सिद्ध पूजा है। 8 अर्घ जो इसमें आते हैं ना, ये सिद्ध यंत्र जो रखा है उसकी पूजा है। 8 अर्घ चढ़ेंगे, 8 ऐसे बीजाक्षर है, ये सिद्ध यंत्र पर भी लिखे रहते हैं यही बीजाक्षर। और जितने भी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है इन्हीं बीजाक्षरों से हुई है। कोई भी मंत्र हो, ऐसे मंत्र हमारे जीवन में कल्याणकारी हो, हमारे जीवन में मंगलकारी हो, इस भावना से हम प्रथम अर्घ ले रहे हैं सिद्ध पूजा का। ओम ह्रीम आ आ ए ओ ओ ऋ ऋ ए ऐ ओ अंगः अनाहत प्राक्मा सिद्धात्पते नमः पूर्वदिशि अर्घम नृपामिति। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। ये सुख का आधार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। ए रवो का चमत्कार दिखाया करते थे वो साक्षात कल्याण में। महीनों महीनों उनके बहुत छोटा था उस समय, पढ़ते थे हम तो उनके साथ बने रहते, देखते थे उनके पूरे चमत्कार। लंगड़े, लूले, बहरे, गूंगे, जैसे बताते ना शंकर जी की बारात का वर्णन आता है, ऐसी बारात से उनके साथ चला करती थी कल्याण सागर जी महाराज के। और किसी भूत से उनने कह दिया ना 1 बजे रात को आना तुम, तो वो कहीं भी वहाँ से दौड़ लगा करके बाबा आपने बुलाया था, बाबा आपने बुलाया था। ऐसे मैंने बहुत ऐसे चमत्कार दिखाते थे आचार्य कल्याण सागर जी महाराज। हाँ आ चुके। अच्छा आए थे यहाँ, बस देखा है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। दूसरा वर्ण कवर्ग महान मनवा, अष्टपूर्व विधि अर्घ ले, भक्ति भाव उठान मनवा, पूजो हो आग्ने दिशि। कभी बोलेंगे रोग शोक को दूर भगावे, रोग शोक को दूर भगावे, मन वांछित हर काम बनावे, मन वांछित हर काम बनावे, सुखी रहे परिवार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। ओम प्रीम अर्हम काखा गागणा अनाहत प्राक्मय सिद्धात्पते आग्ने दिशि अर्घम नृपामीति स्वाहा। वर्ण चवर्ग प्रसिद्ध मनवा, वसु विधि अर्घ्य उतार के, मिली है वसु विधि वेदि मनवा, दक्षिण दिशि पूजो करो। ओम ह्रीम अर्हम, आप भी अपनी थाली में दक्षिण में चढ़ा सकते हैं जिसमें आनी दशाएं ऐसा। ओम ह्रीम अर्हम चा छा जावा अनाहत प्राक्मय सिद्धात्पते दक्षिण दिशि अर्घम नृपामीति स्वाहा। वर्ण टवर्ग प्रशस्त मनवा, जल फलादि शुभ वर्ग ले, पाओ सब विधि सस्ते मनवा, नीरज दिशि अर्चा करो। ओम ह्रीम टाटणानाथ प्राक्मा सिद्धात्पति नैरदिशि अर्घम नृपामीति स्वाहा। वर्ण तवर्ग मनोग मनवा, यथा योग कर अर्घ धरे,
मिली है सब शुभ योग मनवा पूजन करे पश्चिम दिशा। सिद्धार्थपति पश्चिम दिशा घम नृपामि वर्ग सुभाग मनवा करूं आरती अर्घ ले। सब विधि आरती त्याग मनवा वायव ऋषि पूजा ओम ह्री अर्हम पापा भवमानात् प्राक्म सिद्धार्थपति वायव दिशा घम नृपामि स्वाहा। वर्ण्य वर्गी सार मनवा दर्व अर्घ वसुदव करी। भाव अर्घ उद्धार मनवा उत्तर दिशि पूजा करो। ओम ह्री आरम यारा लवा अनाहत प्राक्म सिद्धार्थपति उत्तर दिशा घम नृपामि स्वाहा। शेष वर्ण चौ अंत मनवा उत्तम वर्ग बनाए के। नशे कर्म बसु भलते मनवा पूजो हो ईशादिशी। ओम ह्रीम अरहम सासह अनाहत पराक्रमय सिद्धार्थपति ईशान दिशि अर्घम नृपामि स्वाहा। चलिए स्थापना के लिए आ जाएं सभी प्रमुख केंद्र। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए। भावना अपनी का फल हम पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। औरद अधो सुरेफ बिंदु अंकार विराजे। आकारादि सरलिप्त करने का अंत सुछाजे। बरगन पूरित वसुदल हम गुज तत्व संधि धर। अगर भाग में मत अनाहत सोहत अति तोनी अंतरीम बेड़ो परम सुरध्यावत अरिनाग को हरि सम पूजन निमित्त सिद्ध चक्र मंगल करो। ये सिद्ध चक्र यंत्र कैसा है, कैसे इसमें बीजाक्षर है, इसका वर्णन इस पंक्ति में स्थापना में किया है कि जिनके मध्य में हकार स्वर लिखा हुआ है, ऊपर से रेप बनी है, उसके ऊपर बिंदु रखा हुआ है, चारों ओर दर कमलाकार 8 पत्र बने हुए कमल के, जिसमें कबर्ग ववर्ग चबर्ग तवर्ग पवर्ग यवर्ग सबर्ग ये बीजाक्षर इसमें समाहित हैं। ऐसा ऐसे यंत्र का वर्णन इसमें किया गया है। स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम अष्टगुण संयोग सिद्ध परमेष्टिन अत्यवतर शंभो सटियाभाविनम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम अष्टगुण संयोग सिद्ध परमेष्टिभ्यो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापिनम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम अष्टगुण संयोग सिद्ध परमेष्टिन अत्र ओम सन्नितो भव भव षट् सन्नदीकरणम। सूक्ष्माधिक गुण सहित है कर्म रहित निर्रोग। सिद्ध चक्र सोताप हूँ मिटे उपद्रव्यो। ओम इति यंत्र स्थापनार्थम पुष्पांजलिम 6 पुष्प क्षेपण कर दे मंडल पर और अष्ट तरफ से अब पूजन होगी। अष्ट तरफ से जल चंदन अक्षर आइए। अब सागर तीर आनंद भेंट धरो। अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमय राजत है। नमो सिद्ध चक्र शिव भूप अचल विराजत है। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम श्री संपत दान दलसण वीर स्वयमत्व गहणम अगर लघु अपवाह अष्टगुण संयोग सिद्ध परमेष्टिभ्यो जन जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामि। ओ चंदन तुम वंदन गेत उत्तम मान गिना। नातर सब काष्ठ समेत इंदन ताहि बना। अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमय राजत है। नमो सिद्ध चक्र शिव भूप अचल विराजत है। हे भगवान आपकी वंदना के लिए चंदन श्रेष्ठ माना है, इसलिए चंदन की बहुत मान्यता है। तुल करके उसकी लकड़ी बिकती है, बाकी ऐसे और भी ईंधन तो है और भी वृक्ष तमाम तरह के हैं, तो हजारों रुपए किलो 10-10, 20, 25-25 हजार रुपए किलो चंदन की लकड़ी बिकती है। क्योंकि हे भगवान उस चंदन को आपके माथे पर लगाया जाता है, इसलिए आप भी वो चंदन भी मूल्यवान हो गया है।
ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम श्री सम्मतनाथ दंसन स्वयं देव गहन लघु अब्बास गुण संयोग सिद्ध परमेष्टि भू संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निरूपामिति ओ धीरज शशि किरण समान अक्षत ल्यावत हो शशि मंडल सम बहुमान पूज रचावत हो अंतदे गति अष्ट स्वरूप गुणमय राजत है नमो सिद्ध चक्र शिव भूप अचल विराजत है ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सम्मत राण दंसन वीर सहमत तब गहन अगुण उपवास गुण संयोग सिद्ध परमेष्टि भक्षय पद प्राप्त अष्टम निरूपामिति तुम चरण चरण के पास पुष्प धरे सोगे मानो नक्षतन की रात सोगत मन मोहे अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमय राजत है नमो सिद्ध चक्र शिव भूप अचल विराजत है ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम श्री सम्मतनाथ दंसन वीर स्वयं देव गहन अगुण लघु उपवास गुण संयोग सिद्ध परमेष्टिभ्यो कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति उत्तम ने वज बहु भाई सरस सुधा साने अहि मंद्रन मन ललचाए भक्षण उम गाने अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमय राजत है नमो सिद्ध चक्र शिव भूप अचल विराजत ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सम्मत राण दंसन वीर स्वयं देव गहनम अगुण लघु उपवास अष्टगुण संयोग सिद्ध परमेष्टि पेचतारु विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति अज फैली दीपन की ज्योत अति प्रकाश करे जिन स्वाद माद उद्योत संशय मेरे हरे अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमय राजत है नमो सिद्ध चक्र शिव भूप अचल विराजत है ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम श्री सम्मत राण दंसन वीर सहमत देवा गहनम अगुण लघु उपवास गुण संयोग सिद्ध परमेष्टि मोहन कार्य विनाशनाय दीपम निरूपामिति धरि अग्नि धूप के ढेर गंज उड़ावत हो कर्मों की धूप बखेर ठोक जलावत हो अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमय राजत है नमो सिद्ध चक्र से भूप अचल विराजत है ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम श्री सम्मतनाथ दंसन वीर स्वयं देव गहन गुण संयोग सिद्ध परमेष्टि अष्ट कर्म दहिनाय धूपम निरूपामिति जिन धर्म वृक्ष की डाल शिव फल सोहत है जिन धर्म फल कंचन थार अभिमन मोहत है अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमय राजत है नमो सिद्ध चक्र से भूप अचल विराजत है ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम श्री सम्मतनाथ वीर स्वयं गहनम अगुण लघु उपवास अष्टगुण संयोग सिद्ध परमेष्टि मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की मैं बंधन कर रहा हूँ मैं बंधन कर रहा हूँ हे जिन मर आपका अब तारो या ना तारो ए है काम या आपका मैं बंधन कर रहा हूँ अरे है बढ़िया मीठी मीठी ताली सबकी बजना चाहिए मैं बंधन कर रहा हूँ हे जिन पर आपका अब तारो या ना तारो ए है काम या आपका तरब अरग बस जाते आते धावत हो अष्टांग सुगुण विज्ञात तुम डिग पावत हो अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमय राजत है नमो सिद्ध चक्र शिव भूप अचल विराजत है ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम श्री सम्मतनाथ दंसन वीर स्वयं देव गहनम अगुण लघु उपवास गुण संयोग सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति निर्मल सलिल शुभ वास चंदन धवल अक्षत युत अनि शुभ पुष्प मधुकर नित रमी चरु प्रचुर स्वाद सुविधि घनी बड़ दीप माल उजाल धूपायन रसायन फल फल करियर्घ सिद्ध समूह पूजक प्रेम दल सब दल मने ते क्रमावर्त नशाय
युगपत ज्ञान निर्मल रूप है, दुख जन्म टारे अपार गुण, सूक्ष्म स्वरूप अनूप है। कर्माष्टबिन त्रिलोक पूज अचेत शिव कमलापति, मुनि धे से अभेह चहु गुण, हे को हम शुभमति। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम श्री सम्मतनाथ दंसन वी स्वमति वो गहणम नगलु भवस गुण संग सिद्ध परमेष्टि भवन रघुवत प्राप्ताय मार्गम निरूपामिति स्वाहा। आइए सौदरमिल जी मंडल पर। गुण की खान स्वीकारो मेरे परिणाम, स्वीकारो मेरे परिणाम। पार्श्वनाथ गुण की खान, पार्श्वनाथ तुम गुण की खान, स्वीकारो मेरे परिणाम, स्वीकारो मेरे परिणाम। मिथ्या तय चौ आदि कषाया, मोहनाश छायक गुण पाया, निरअनुभव प्रत्यक्ष स्वरूपा, सिद्ध सबके गुण भो। 8 कर्म नष्ट होते, 8 कर्म जब 4 घातिया कर्म नष्ट होते हैं तो अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। 4 घातिया, 4 घातिया कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी दर से नावरणी बने, कर्म मोहिनी अंतराय चारों हने। ये जब ये चारों कर्म नष्ट हो जाते हैं तो अरिहंत पद की प्राप्ति होती है, ये कहलाते हैं घातिया कर्म। और जो 4 फिर अघातिया कर्म और नष्ट हो जाते हैं तो सिद्ध बन जाते हैं। ऐसे जब मोहिनी कर्म नष्ट होता है तो शुद्ध सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ऐसे शुद्ध सम्यक्त के प्राप्त के सिद्ध भगवान के लिए हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम निशुद्ध सम्यक्ताय नमः अर्घ पद प्राप्ताय अर्घम नृपामिते स्वाहा। सकल त्रिधा दृष्ट द्रव्य अनंता, युगपत जानत है भगवंता। गिरि आवरण बिसद स्वामीना, ज्ञानानंद परम रजनीना। और जब ज्ञानावरणी कर्म, ऐसा कर्म होता है कि जो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति है, प्रत्येक आत्मा में भगवान परमात्मा बनने की शक्ति है। चाहे वो चींटी की आत्मा हो, चाहे हाथी की, चाहे हमारी और आपकी आत्मा हो, ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो परमात्मा ना बन सके, जिसमें केवल ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति ना हो। कितने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए हैं वैज्ञानिकों ने, अपने सामने देखते, कंप्यूटर देखो, चाहे हवाई जहाज देख लो, चाहे हम यहाँ बोलते हैं, कहाँ सुनते हैं, कितने कितने बड़ा आश्चर्य होता है। कितनी ऐप है, कितने, आज तो बटन दबाओ गाड़ी सामने आ जाती है, ओला बुक कर लो, कुछ भी कर लो। माने मनुष्य का ही तो दिमाग है, मनुष्य ने ही तो ये बनाए हैं सब कुछ, तो कितना दिमाग है। लेकिन ये तो तुच्छ है, ये ज्ञान बिल्कुल तुच्छ है। सबसे बड़ा ज्ञान कोई है तो उसका नाम केवल ज्ञान है। वो हमें क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं? एक ज्ञानावरणी नाम का कर्म है, जब वो नष्ट हो जाएगा, क्षय को प्राप्त हो जाएगा, वो नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य होता है, जब बादल नीचे आ जाते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से वो ज्ञानावरणी कर्म जब हमारे सामने रहता तो हमें हमारा ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। उसी ज्ञान को पाने के लिए भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं अनंत ज्ञानाय नमः अर्घ पद प्राप्त अर्घम नृपामिते। चक्षु अचक्षु अवधि विधि नाशी, केवल दर्श ज्योति प्रकाशी। सकल की गुपति अविलोका, उत्तम तरस नमूसी तोका। ओम ह्रीं अनंत दर्शनाय नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्घम नृपामिते। अंतराय विधि प्रकृति अपारा, जीव शक्ति घाते निर्धारा। सभी घाती अतुल बल स्वामी, लसते अग्नि प्रणमामि। और अंतराय कर्म होता है, जब अंतराय कर्म नष्ट हो जाता है तो अनंत वीर की प्राप्ति होती है। उनसे बलशाली कोई होता नहीं दुनिया में। तभी तो हमारे तीनों लोकों के नाथ, जब जिनका जन्म होता है ना प्रभु का, वो अतुल बल के धारी होते हैं। जन्म से ही अतुल बल के धारी, अनंत वीर के धारी होते हैं।
तभी तो तुरंत के जन्मे हुए बालक पर 1008 कलश डाल दिए जाते हैं। 1000। वो कलश कैसा होता है? 8 योजन का पेट, 8 योजन, 1 योजन होता है 4 कोस का, 8 योजन का पेट, 4 योजन का जिसका मुख, 10 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले एक मुख से, 1 योजन का मुख होता है, 4 योजन चौड़ा होता है और 8 योजन गहरा होता है। ऐसा कलश का एक कलश यदि उड़ेल दिया जाए तो नदी बह जाए पूरी। कौन सी? गंगा नदी। इतना जल एक कलश में। और ऐसे ऐसे, और ऐसे नहीं होते क्या? अब से हमने लाइन बना दी कि तुम करते जाओ, तुम करते जाओ, तुम। 100 धर्मेंद्र कैसा करता है? इतना बड़ा रूप बनाता है, इतना बड़ा रूप बनाता है, विक्रिया होती है उसके अंदर तो। और 1008 हाथ बनाता है फिर, और एक एक हाथ में एक एक कलश पकड़ता है और एक साथ पूरे डाल देता है। तो क्या हालत होती होगी। लेकिन धन धन का कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि वो अतुल बल के धारी होते हैं। ओम ह्रीं अनंत वीर्याय नमः। अनर्घवत् प्राप्तये अर्घ्यं नृपामिति। अंतराय विधि रूपाति मन इंद्रिय ताहि, मन पर्यय हो जानत नाही। अलखे अनूपि अमिति अधिकारी, नमो सिद्ध सूक्ष्म गुणधारी। मूल अर्घ तो यही है 8 कर्मों के इसमें, लेकिन फिर कुछ विशेष लगते गए। 8 के 16 हो गए, 16 में कुछ विशेष और लगा दिए। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते 1024 तक पहुंचेंगे। ये इसलिए बनाया गया है कि आनंद लगे, मन में उल्लास होता है। अरे कल 16 चढ़ना है, फिर मन में उल्लास होता है अरे 32 चढ़ना है, तो पूजा में मन लगता है इससे। तो जब नाम कर्म नष्ट होता है तो सूक्ष्म गुण की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीं सूक्ष्माय नमः। अनर्घवत् प्राप्तये अर्घ्यं नृपामिति। एक क्षेत्र अवगाह स्वरूपा, भिन्न भिन्न राजे चिद रूपा। प्रगाति विभाग बिडारा, नमो सुहित अवगाह अपारा। ओम ह्रीं। जब अवगाहनत परम आयु कर्म नष्ट होता है, आयु कर्म, तो परम अवगाहनत गुण की प्राप्ति होती है। ऐसे परम गहनत गुण के धारी सिद्ध भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं परम अवगाहनत नाम अनर्घवत् प्राप्तये अर्घ्यं नृपामिति। परकृत ऊंच नीच पद नाही, रमत निरंतर निज पद माही। तमे अगुरु लघु गुण भोगी, सिद्ध चाके जावे नित्य योगी। गोत्र कर्म भी होता है एक, कोई नीच गोत्र में है, कोई उच्च गोत्र में है। जब गोत्र कर्म नष्ट हो जाता है तो अगुरु लघु नाम का गुण प्रकट होता है। ओम ह्रीं अगुरु लघु नमः। अनर्घवत् प्राप्तये अर्घ्यं नृपामिति। नित्य निरामय भव भय भंजन, अचल निरंतर शोध निरंजन। आप्यावाद सोई गुण जानो, सिद्ध चक्र पूजन मन मानो। एक वेदनी कर्म भी होता है, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। जब साता वेदनी कर्म का उदय आता है तो कहते हैं हे भगवान मौज है, सब कुछ दिया है भगवान का। और जब असाता कर्म का उदय आता है तो कहता है भगवान हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो हमारा ऐसा हो गया। ये नहीं जानता मूर्ख ये बीज हमने ही बोया था। अरे बबूल बोगे तो बबूल मिलेगा, आम का बीज फल लगाओगे तो आम मिलेगा। इसलिए जो हम जैसी फसल हम बोगते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है। भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ओम ह्रीं अव्याबाधाय नमः। अनर्घवत् प्राप्तये अर्घ्यं नृपामिति। चलिए एक माला होगी। ओम ह्रीं अर्हमस्य उषा नमः। ज्ञानाय नमः। ओम समीक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्य उषा नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्य उषा। थोड़ी थोड़ी धूप डालना है, बिल्कुल जरा जरा। ओम ह्रीं अर्हमस्य उषा नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हमस्य उषा नमः।
ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं परमस्या विजय आरती तिन कहो पुरुषार्थ गुण गा। जय करण कपाणि सुप्रथम बार मिथ्यात सुभट कीनो प्रहार। जन कोट बेपरिए मति उलंघ पायो समित थल तेरे अभंग। सो पर विवेक अंतर पुनीत सो रुचि बरतायो राजनीत। और जग विभव विभाव असार एव स्वातम रस सुख विपरीत देवे। तिन नाशन लीनो तृण सवार सुतो पियोग चित चरण सार। ओ निर्गंध कठिन मार्ग अनूप हिंसादिक कारण सुलभ रूप। द्वय बीस परे सह सहन वीर पहरंतर संयम धरण दीर। द्वादश भावन दश भेद धर्म विधि नाशन बारह तप सुपर्म। तुम दया है दर्श में विसार मन सूत करण त्रय गोपीनार। एकाकी निर्भय निरसहाय विचरो प्रमथ नाशन उपाय। लख मोह सात पर चंड जोर सिहनन सुकल बल ध्यान जोर। आनंद वीर रस किए छाय चायक श्रेणी आरंभ थाय। पारम गुण थानक ताहि नास तीरम पायो निज पद प्रकाश। नव केवल लब्धि विराजमान दे दीपमान सोवे सुभान। इस मोह दुष्टि आज्ञाए गान कुमत स्वरूप अनेक वान। ओ जिन वाणी करी ताको विखंड करी साध वाद आज्ञा प्रचंड। बतलायो जग में सुमति रूप भविजन पायो आनंद रूप। ते मोहन पति उपकरण शेष चारों अघातिया विधि विशेष। है नृपति सनातन रीति अरिति मुखी न राखे नाम ते। प्रियो तन नाशन उधम सुठान आरंभ्यो परम शुकल सुध्यान। तिस बलि कर तिनकी स्थिति विनाश पायो निर्भय सुख निधि निवास। ये अक्षय ज्योति लई अधिक पुनि अंश न व्यापो शत्रुघात। शाश्वत स्वाश्रत सुख श्री स्वामी शांति संत तुम कर प्रणाम। अंतिम पुरुषार्थ भल विशाल तुम बिल सो सुख सो अमित काल। पर समय विदूरत पूर्त सोए सुख समय सारथी तन रूपा नाना। पर का विकार सब टार लसे सब गुण भूपा। ते निरावरण निर्देह निरूपम सिद्ध जग पर सिद्ध जजू। सुर मुनि तिन ध्यावे आनंद पावे मैं पूजत भव पार तजू। ओम ब्रीम अगुर लघु बवाहो अष्टगुण संयुक्त नमो सिद्धारम श्री सम्मतलाल दर्शन भी समतम गढ़म अगुर लघु अब्बाहम अष्टगुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अरे घम निर्पामिते स्वाहा। अमल अपार अनुभव ते भव भय नशे संत सदा चित धार शांति करो भव तप हरो। इत्यार्थ बात पर पुष्पांजलि छिपेत।
देव श्री अरहंत पूजो वेद पूजो जाम सो चार सिर उपजाए पूजो साध पूजो भाव सो अरिहंत भाषित वेद पूजो द्वादशांग रची गनी पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशा हनी भाग्य भाषित धर्म दशविध दया में पूजो सदा तजि भावना षोडश रत्नात्मक जा विनाश भी नहीं कदा लोक के कर्तम अकर्तम चेत त्यालय जो पद में रुनंदीश्वर जिनालय खचर सुर पूजित बजो कैलाश श्री समेत गिरिनाथ गिरि पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा 24 सिरजन राज पूजो 20 क्षेत्र विधेय के नावावली के सैस बस जय होए पद से विगेय के जल गंगा गद पुष्प जरू दीप धूप फल लाए सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीम अरं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठो द्वादश संग जिन आगमेभ्याम उत्तम समादेश लक्षण धर्माय दर्शन विशुद्ध्यादि स्वर्ण कारणेभ्याम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्या त्रलोक स्थित कृत महाकृतिम जिन बिंबेभ्याम पंचमेरो संबंधी असिद्धि चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो नंदीश्वर दीप स्थित हुई पंचार्जनालय जिन बिंबेभ्यो श्री सम्मेद अष्टापद ऊर्जयंतगिरि चंपापुर पावापुर आदि क्षेत्रेभ्यो सात ही क्षेत्रेभ्यो विद्यमान विशंकरभ्यो अष्टादश नामेभ्यो श्री विश्वादि चतुर्विंशतिभ्यो जलादि दिव्य महाअरिघम निर्विपामिते स्वाहा। आरती कितने बजे से है? 7:30 7 बजे से मंगल आरती और उसके बाद प्रवचन और उसके बाद बहुत सुंदर नृत्य नाटिका है जो जिससे सिद्धचक विधान और महान बना और पूरे भारतवर्ष में जो प्रचलित है मैना सुंदरी और श्रीपाल। ये नाटिका आज यहीं की बहनों ने तैयारियां की है। बहुत सुंदर नाटक, आप लोग सभी अधिक से अधिक संख्या में अवश्य पधारें। हमारे जो सौधर्मेंद्र है उनके घर से मकान नंबर सुभाष पार्क गली नंबर 12 वहां से आएगी। अधिक से अधिक संख्या में आए, अनुमोदना करें, उनके दान की भी अनुमोदना करें, उनका हौसला बढ़ाएं और खुद भी आरती करें सब लोग आकर के। चलिए हमारे सुकुमार जी कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुने आप। 6:30 बजे ये आरती प्रतिदिन अलग अलग स्थान से और निम्न निम्न घरों से आएगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। दूसरी बात, अभी कार्यक्रम के पश्चात सभी के लिए भोजन की व्यवस्था का प्रबंध किया गया है और शाम को आरती के पश्चात पंडित जी के प्रवचन होंगे और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और आपको एक और विशेष बात बताना चाहता हूं, 19 तारीख को पंडित जी 19 तारीख को जो विश्व विख्यात कवि हैं प्रवीण शुक्ल, पी.के. आजाद और अन्य 2-3 कवि शाम को 8 बजे से और यह कार्यक्रम 9:30 बजे तक व्यवस्था बनाई गई। कवि सम्मेलन का भी आयोजन है और शांति पाठ जैसी विसर्जन हो उसके बाद इस कोने में सभी अपनी अपनी पुस्तकें, और चावल नहीं होना चाहिए पुस्तक के अंदर, ये ध्यान रखना। जिनवाणी का हमको आदर करना है, जिनवाणी की इज्जत करना है, जिनवाणी की विनय करना है। इसे चावल निकाल करके उधर एक कोने में रखा करें पुस्तकें। 6:30 बजे आरती भाई साहब के घर सुभाष पार्क गली नंबर 12 से चलेगी और आरती के पश्चात पंडित जी के प्रवचन होंगे। उसके बाद मैंने सुंदरी नाटिका का प्रसारण होगा। मैंने सुंदरी नाटिका सुकमाल भाई के परिवार वालों की ओर से है, मतलब इनके परिवार वाले ही सारे, आप ये डायरेक्टर भी बन गए, एक्टर भी बन गए हैं। तो भाई साहब की ओर से है, तो सभी से निवेदन है कि सभी समय से यहाँ पहुँचे। शांतिनाथ मुख शशिव निहारी शील गुणमृत संयम धारी लखने 108 विराजे निरखत नयन कमल दल लाजे पंचम चक्रवर्ती वदधारी सोलम दीदंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य बिटप पवन की वर्षा दुंदव आसन वाणी जलजा छतर चबर भा मंडल भारी ये तुब प्रातहार मनहारी शांति जिनेश शांति सुखदाई शिरनाई परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तूने पुण्य चार संग पूजे ते परम गुरु सो सब पूर्ण हो
पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आभान और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिंदे, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। श्रद्धा से आराध पद पूजे भक्ति प्रमाण, पूजा विसर्जन में करूं सदा करो कल्याण। ओम राम ह्रीम ह्रूम रौरासिया ऊसह अर्हंतादि परमेश्वर पूजा विधि विसर्जन करो मैं अपराध समर्पण भवतु या सिर जिन भर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से, प्राणी फल पायो मैं नारानी। सभी लोग परिक्रमा करेंगे। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से, प्राणी फल पायो मैं नारानी। मेरा सुंदरी को दे दो। मेरा रानी मैना सुंदर एक नारी थी, कोड़ी पति लखी दुखियारी थी, नहीं पड़े चैन दिन रैन व्यथित अकुलानी, फल पायो मैं नारायण। मैना सुंदरी खड़ी हो जाए, चक्र सभी को बंधुक देती जाए। दिन 8 ठाट से प्राणी फल पायो मैं नारानी। जो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी तो उभय लोक सुख पाऊंगी, नहीं अजागल स्तनवत निष्फल जिंदगानी, फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से, प्राणी फल पायो मैं नारानी। एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर अति हर्षी उर में, फिर लखे साधु निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी, फल पायो मैं नारानी। और बैठी मुनि को कर नमस्कार, निज निंदा करती बार बार, और भरी अश्रु नयन कही मुनि सो दुखद कहानी, फल पायो मैं नारायण। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से, प्राणी फल पायो मैं नारानी। सुन साधु वचन हर्षी मैना, नहीं होए झूठ मुनि के बैना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से, प्राणी फल पायो मैं नारानी। जब पर्व 28 आया है, और उत्सव युत पाठ रचाया।